नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। तो अपन एसएससी जीएस सीरीज़ में ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, जिसमें आज अपन स्टार्ट करेंगे लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। ठीक है। सबसे पहले अपने अर्थ के बारे में बात करते हैं। शेप ऑफ अर्थ इज जियोइड या कि ऑब्लेट स्फेरॉइड। ठीक है। तो अर्थ का शेप कैसा होता है, जियोइड की तरह या कि ऑब्लेट स्फेरॉइड की तरह। ठीक है। ऑब्लेट स्फेरॉइड क्या होता है, अ लिटिल फ्लैट फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम, हल्का सा फ्लैट होता है कहाँ से, टॉप और बॉटम से। ठीक है। एंड बल्ज एट सेंटर, सेंटर सेंटर पे बल्ज होता है लाइक, ओह तो ज़्यादा ही गड़बड़ बन गया। टॉप और बॉटम पे हल्का फ्लैट होगा और सेंटर पे बल्ज होगा। ठीक है। ऐसा ये होता है ऑब्लेट स्फेरॉइड। ठीक है। इसका वजह क्या है, ऐसे ऐसे शेप के रीज़न है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से। ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, उसी वजह से इसका शेप ऐसा है अर्थ, जियोइड या कि ऑब्लेट स्फेरॉइड। ठीक है। रेडियस ऑफ अर्थ की बात करते हैं तो इक्वेटोरियल रेडियस कितना है, 66378 किलोमीटर। पोलर रेडियस 6357 किलोमीटर। मीन रेडियस 6371 किलोमीटर। सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ की बात करें तो पोलर से कितना है, 40,007, 40,007 किलोमीटर। इक्वेटोरियल से 40,075 किलोमीटर। मीन से 40,040 किलोमीटर। ठीक है। जो इक्वेटोरियल स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है पोलर स्पीड से। इक्वेटोरियल रेडियाई ज़्यादा होता है पोलर रेडियाई से। ठीक है। इक्वेटोरियल रेडियाई ज़्यादा है पोलर रेडियाई से। ठीक है। इक्वेटोरियल सरकमफेरेंस ज़्यादा होता है पोलर सरकमफेरेंस से। ठीक है। इक्वेटोरियल सरकमफेरेंस मोर देन पोलर सरकमफेरेंस। ठीक है। ये सब क्यों होता है, ऑल बिकॉज द अर्थ इज बल्ज्ड एट द इक्वेटर एंड फ्लैटन एट द पोल। ठीक है। अर्थ जो है इक्वेटर पे बल्ज्ड होती है और पोल पे फ्लैट होती है। ठीक है। रोटेशन ऑफ अर्थ की बात करें तो अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है। अर्थ अपने खुद की एक्सिस पे रोटेट करती है, वेस्ट से ईस्ट, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। वेस्ट से ईस्ट तो एंटी क्लॉकवाइज। टाइम ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ की बात करें तो 23 hours 56 minutes 4 seconds। ठीक है। रोटेशन स्पीड इज मैक्सिमम एट इक्वेटर एंड मिनिमम एट पोल। ठीक है। रोटेशन स्पीड जो होती है इस इक्वेटर पे मैक्सिमम होती है और पोल पे मिनिमम होती है। ठीक है। डे एंड नाइट आर कॉस्ड बाय द अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। डे और नाइट जो होता है वो किसकी वजह से होती है, किसकी वजह से होता है, अर्थ के रोटेशन की वजह से, ऑन इट्स एक्सिस। देन बात करते हैं रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ की। अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलेप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है। अर्थ रिवॉल्व करता है सन के अराउंड इन इलेप्टिकल ऑर्बिट। टाइम रिवॉल्यूशन की बात करें तो 365 डेज 6 hours 9 minutes एंड 9 सेकंड। ठीक है। ऑर्बिटल स्पीड 29.8 किलोमीटर पर सेकंड। मरकरी हैज़ मैक्सिमम ऑर्बिटल स्पीड, मरकरी की मैक्सिमम ऑर्बिटल स्पीड होती है। ठीक है। नेपच्यून हैज़ मिनिमम ऑर्बिटल स्पीड। ठीक है। तो इन दोनों को याद रखना है। मरकरी की ऑर्बिटल स्पीड मैक्सिमम होती है और नेपच्यून की ऑर्बिटल स्पीड सबसे मिनिमम होती है। ठीक है। अर्थ की ऑर्बिटल स्पीड कितनी है, 29.8 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है। The Earth's revolution around the sun and tilt of its axis causes the सीजन जो आते हैं वो किस वजह से होते हैं, अर्थ के रिवॉल्यूशन की वजह से अराउंड द सन, और जो अर्थ की एक्सिस थोड़ा सा टिल्ट रहती है उसकी वजह से। ठीक है। अब बात करते हैं डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम सन एंड मून। अर्थ की सन और मून से डिस्टेंस सबसे पहले सन के रिस्पेक्ट में देखते हैं। द पॉइंट इन अ प्लैनेट्स ऑर्बिट व्हेन इट इज क्लोजेस्ट टू द सन इज कॉल्ड पेरिलियन। प्लैनेट्स ऑर्बिट में जब वो सन से क्लोजेस्ट रहता है कोई पॉइंट, उसको बोलते हैं पेरिलियन। ऑन जनवरी 3 द अर्थ इज़ नियरेस्ट टू द सन। जनवरी 3 को अर्थ जो होता है सन के नियरेस्ट होता है, कितने डिस्टेंस पे होता है, 147 मिलियन किलोमीटर। ठीक है। द पॉइंट इन द प्लानट ऑर्बिट व्हेन इट इज़ फारदेस्ट फ्रॉम द सन उसको बोलते हैं एपीलियन। ठीक है। जब सन से कोई पॉइंट सन के बहुत पास होता है उसको बोलते हैं पेरिलियन, अर्थ का कोई पॉइंट। और जब सन से अर्थ का वो पॉइंट जो प्लैनेट्स ऑर्बिट का कोई पॉइंट जो बहुत ही दूर होता है सन से उसको बोलते हैं एपीलियन। ठीक है। ऑन जुलाई 4 अर्थ इज़ फारदेस्ट फ्रॉम द सन, कितने दूर होता है, 152 मिलियन किलोमीटर। ठीक है। फिर बात करते हैं मून के रिस्पेक्ट में। द पॉइंट इन द मून्स ऑर्बिट व्हेन इट्स क्लोजेस्ट टू अर्थ इज कॉल्ड, मून्स ऑर्बिट में जब वो क्लोजेस्ट होता है अर्थ के तो उसको क्या बोलते हैं, पेरिगी। एट पेरिगी मून अपीयर्स लार्ज इन द स्काई। पेरिगी में जो मून होता है बहुत लार्ज अपीयर होता है। ठीक है। द पॉइंट इन द मून्स ऑर्बिट व्हेन इट इज फारदेस्ट फ्रॉम द अर्थ, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं मून्स ऑर्बिट में, अपॉगी। ठीक है। अपॉगी, एट अपॉगी द मून्स टाइड रेजिंग फोर्स इज स्मॉलर एंड टोटल रेंज आर लेस देन एवरेज। ठीक है। अपॉगी की वजह से जब अपॉगी पे जो मून की टाइड टाइड रेजिंग फोर्स होता है वो बहुत स्मॉलर होता है और जो टोटल रेंज होता है वो एवरेज से भी लेस होता है। ठीक है। एवरेज से भी कम होता है। अब बात करते हैं अर्थ के इंक्लिनेशन की। इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस, एक्सियल इंक्लिनेशन कितना होता है, इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस 23 डिग्री 21 मिनट होता है। ठीक है। ये 23 डिग्री 21 मिनट होना चाहिए। ऑर्बिटल इंक्लिनेशन कितना होता है, इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स ऑर्बिटल प्लेन 66 डिग्री 21 मिनट। ठीक है। अब बात करते हैं लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड की। सबसे पहले लैटिट्यूड, दे आर इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन द ग्लोब दैट रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है। लैटिट्यूड क्या है, एक इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन है ग्लोब में जो कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ रन करती है। ठीक है। ये इट इज़ द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम द इक्वेटर। क्या ये क्या है, एंगुलर डिस्टेंस है कहाँ से,
इक्वेटर से, ठीक है। टोटल लैटिट्यूड कितने होते हैं 181। डिस्टेंस बिटवीन ईच लैटिट्यूड इज सेम, जो डिस्टेंस होती है हर लैटिट्यूड के बीच की वो सेम होती है, ठीक है। 1 डिग्री लैटिट्यूड का कितना होता है 111 किलोमीटर, ठीक है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स के बारे में। 0 डिग्री, इक्वेटर पे 0 डिग्री होता है, ठीक है। डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है, ठीक है। 23 डिग्री 21 मिनट नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है। 66 डिग्री 21 मिनट नॉर्थ में आर्कटिक सर्कल। 23 डिग्री 21 मिनट साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। 66 डिग्री 21 मिनट साउथ में एंटार्क्टिक सर्कल, ठीक है। ऑल पैरेलल सर्कल फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल आर नोन एज पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, ठीक है। सारे पैरेलल सर्कल कहाँ से, फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल, उसको बोलते हैं पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। लार्जेस्ट लैटिट्यूड कहाँ पे होता है इक्वेटर पे। लार्जेस्ट लैटिट्यूड कौन सा होता है इक्वेटर। स्मॉलेस्ट लैटिट्यूड पोल पे, ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ। फिर बात करते हैं लॉन्गिट्यूड की। दे आर इमेजनरी वर्टिकल लाइंस ओवर द ग्लोब दैट रन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। एक इमेजनरी वर्टिकल लाइंस है जो कि कहाँ से रन करती है, नॉर्थ टू साउथ रन करती है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन ईच लॉन्गिट्यूड डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स पोल, ठीक है। जो डिस्टेंस होता है हर लॉन्गिट्यूड का और कहाँ से कहाँ डिक्रीज होता है फ्रॉम इक्वेटर टू पोल। पोल पे कितना होता है 0, वाइल इट इज मैक्सिमम एट इक्वेटर में। इक्वेटर पे मैक्सिमम होता है कितना होता है 111.32 किलोमीटर। टोटल लॉन्गिट्यूड कितने होते हैं 360, ठीक है। और टोटल लैटिट्यूड कितने थे 181, ठीक है, 181। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट मेरिडियंस की, जिसको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। प्राइम मेरिडियन या कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पासेस थ्रू ग्रीनविच से पास करता है जो कि लंदन में, ठीक है। इंटरनेशनल डेट लाइन कितनी है 180 डिग्री मेरिडियन, ठीक है। प्राइम मेरिडियन को क्या और क्या बोलते हैं इंटरनेशनल मेरिडियन या कि ग्रीनविच मेरिडियन। और ये कहाँ से पास करती है बुर्किना फासो से, स्पेन से, फ्रांस से, घाना से, अल्जीरिया से, माली से, टोगो से, यूके से, ठीक है। अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम यूजिंग लॉन्गिट्यूड। 360 डिग्री 360 डिग्री 24 आवर्स, ठीक है। 1 आवर कितना होता है 15 डिग्री। 15 डिग्री डिस्टेंस रोटेटेड बाई अर्थ इन 1 आवर। 1 आवर कितना होता है 15 डिग्री, ठीक है। ये थोड़ा इधर गड़बड़ हो गया। 1 डिग्री 1 आवर 1 आवर होता है 15 डिग्री, ठीक है। तो 1 डिग्री कितना होगा 1/15 आवर, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा ये मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। कुल मिलाकर लास्ट में अपने को याद रखना कि 4 मिनट लगते हैं 1 डिग्री में, ठीक है। 4 मिनट्स टाइम टेकन इन ईच 1 डिग्री और 1 आवर होता है 15 डिग्री का। 360 डिग्री 24 आवर्स, ठीक है। मूविंग ईस्ट वे फ्रॉम प्राइम मेरिडियन द टाइम विल इंक्रीज बाई एन आवर फ्रॉम एवरी फॉर एवरी 15 डिग्री, ठीक है। जब अपन ईस्ट से दूर जाएंगे प्राइम मेरिडियन से, ठीक है, तो टाइम जो होगा इंक्रीज होगा बाई 1 घंटा इंक्रीज होगा हर 15 डिग्री पे, ठीक है। कंजिक्यूटिवली कंजिक्यूटिवली इफ अगर अपन वेस्ट की तरफ मूव करते हैं फ्रॉम प्राइम मेरिडियन तो टाइम डिक्रीज होगा बाई एन आवर हर 15 डिग्री पे, ठीक है। इंटायर अर्थ इज डिवाइडेड इनटू, पूरा अर्थ 24 टाइम जोन में डिवाइड है। फ्रांस हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम जोन, फ्रांस के पास सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम जोन है 12। रसिया के पास 11 है। यूएस के पास 6 टाइम जोन है, ठीक है। इंटरनेशनल डेट लाइन की बात करते हैं। इट इज़ एन इमेजनरी जिगजैग लाइन पासिंग थ्रू पैसिफिक ओशियन फ्रॉम वेयर द डेट चेंजेस, ठीक है। ये इमेजनरी जिगजैग लाइन है जो कि पैसिफिक ओशियन से पास करती है जहाँ पे डेट चेंज होती है, ठीक है। वाइल क्रॉसिंग इंटरनेशनल डेट लाइन ईस्ट बाउंड दैट इज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, एग्जांपल जापान टू यूएसए, डेट इज सब्ट्रैक्टेड बाय 1, ठीक है। जापान से यूएसए की तरफ मूव करने पे डेट एक दिन सब्ट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। और इन अदर वर्ड्स द पर्सन गेन्स अ डे एंड वाइस वर्सा, ठीक है। अगर उल्टा जाएगा तो लूज कर देगा एक दिन, ठीक है। आइसोक्रोन की बात करें, दे आर लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट लोकेटेड एट इक्वल ट्रैवल टाइम फ्रॉम अ कॉमन सेंटर, ठीक है। आइसोक्रोन क्या है, लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स लोकेटेड एट इक्वल ट्रैवल टाइम, ठीक है, फ्रॉम अ कॉमन सेंटर। ग्रेट सर्कल की बात करते हैं। ग्रेट सर्कल क्या है, अ ग्रेट सर्कल इज द लार्जेस्ट पॉसिबल सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन अराउंड अ स्फीयर, ठीक है। लार्जेस्ट पॉसिबल सर्कल है जो कि स्फीयर के अराउंड ड्रॉ किया जा सकता है, ठीक है। इट डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, ये अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है जिसको हेमिस्फीयर बोलते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। All longitudes are considered great circle, but only one latitude is considered a great circle, and that is equator, ठीक है। सारे लॉन्गिट्यूड्स को ग्रेट सर्कल कंसीडर किया जाता है लेकिन सिर्फ एक लैटिट्यूड को ग्रेट सर्कल कंसीडर किया जाता है जिसको इक्वेटर, कौन सा है वो इक्वेटर, ठीक है, 0 डिग्री लैटिट्यूड। फिर बात करते हैं हेमिस्फीयर की। हेमिस्फीयर क्या करता है, अर्थ को 2 इक्वल डिवीजन में डिवाइड करता है, ठीक है। इक्वेटर इट डिवाइड द ग्लोब हॉरिजॉन्टली इनटू 2 इक्वल पार्ट। इक्वेटर जो है ग्लोब को हॉरिजॉन्टली 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। प्राइम मेरिडियन इट डिवाइड द ग्लोब वर्टिकली इनटू 2 इक्वल पार्ट, ठीक है। इक्वेटर ग्लोबली 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है अर्थ को, और प्राइम मेरिडियन ग्लोब को वर्टिकली दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। फिर बात करते हैं सोलिस्टिस और इक्विनॉक्स की। सोलिस्टिस क्या होता है, सोलिस्टिस इज एन एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट दैट ऑकर ट्वाइस अ ईयर
when the sun reaches its highest or lowest point in the sky resulting in the लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट डे। ठीक है, सॉलिस्टिस क्या है? एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है जो कि साल में 2 बार आता है, जब सन अपनी हाईएस्ट पॉइंट या कि स्काई में हाईएस्ट पॉइंट या कि लोएस्ट पॉइंट पे रहता है, जिसकी वजह से लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट डे होता है ईयर में। ठीक है, सब दो तरह के सॉलिस्टाइस को दो तरह में डिवाइड किया गया, समर सॉलिस्टाइस एंड विंटर सॉलिस्टाइस। समर सॉलिस्टाइस कब आता है? 21 जून को, और विंटर सॉलिस्टाइस 22 दिसंबर को। ठीक है, समर सॉलिस्टाइस में लॉन्गेस्ट डे होता है ऑफ द ईयर इन, और ये होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और विंटर सॉलिस्टाइस में शॉर्टेस्ट डे एंड लॉन्गेस्ट नाइट ऑफ द ईयर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, विंटर सॉलिस्टाइस में शॉर्टेस्ट डे होता है और लॉन्गेस्ट नाइट होती है साल की इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, समर सॉलिस्टाइस में द वर्टिकल रेज ऑफ द सन आर डायरेक्टली ओवरहेड ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, वर्टिकल रेज जो होती है सन की, वो डायरेक्टली सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जस्ट ऊपर रहती हैं। ठीक है, और विंटर सॉलिस्टाइस में वर्टिकल रेज जो होती हैं सन की, वो डायरेक्टली किसके ऊपर होती हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के। ठीक है, समर सॉलिस्टाइस में जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है उसमें ज़्यादा हीट होती है, और सदर्न हेमिस्फीयर विंटर सॉलिस्टाइस में सदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा हीट होती है। ठीक है, समर सॉलिस्टाइस में कंटिन्यूस सन रेज फॉल ऑन नॉर्थ पोल फॉर 6 मंथ। नॉर्थ पोल में कंटिन्यूस 6 महीने तक सन रेज गिरती है, सन रेज पड़ती है, और विंटर सॉलिस्टाइस में कंटिन्यूस सन रेज से साउथ पोल में 6 महीने पड़ती है। ठीक है, अब बात करते हैं इक्विनॉक्स की। इक्विनॉक्स इज अ टाइम व्हेन द सन्स अपेरेंट पाथ इन द स्काई क्रॉसेस द इक्वेटर मेकिंग डे एंड नाइट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल इन लेंथ। इक्विनॉक्स वो टाइम है जब सन जो है सब एक अपेरेंट पाथ है स्काई में क्रॉस करता है। ठीक है, सन का जो अपेरेंट पाथ सन का अपेरेंट पाथ स्काई में वो इक्वेटर को क्रॉस करता है, और डे और नाइट उस टाइम पे अप्रॉक्सीमेटली इक्वल लेंथ की होती है। ठीक है, एट दिस पोजीशन नाइदर द पोल इज टिल्टेड टुवर्ड द सन। इस पोजीशन में कोई पोल सन की तरफ टिल्टेड नहीं रहता। ठीक है, फिर बात करते हैं वर्नल या कि स्प्रिंग इक्विनॉक्स की। स्प्रिंग इक्विनॉक्स कब आता है? 21 मार्च को, और फॉल इक्विनॉक्स 23 सितंबर को। स्प्रिंग इक्विनॉक्स को वर्नल भी बोलते हैं और फॉल इक्विनॉक्स को ऑटमनल बोलते हैं, ऑटमनल। ठीक है, फिर बात करते हैं लूनर इक्लिप्स की। लूनर इक्लिप्स क्या है? इट ऑकर्स व्हेन द अर्थ पासेस बिटवीन द मून एंड द सन। ये लूनर इक्लिप्स कब ऑकर होता है? जब अर्थ मून और सन के बीच से पास करता है। ठीक है, और एक शेडो का फॉर्मेशन करता है मून पे। ठीक है, कास्टिंग अ शेडो ऑन मून। दिस कैन ओनली हैपन ड्यूरिंग अ फुल मून। ये सिर्फ फुल मून के टाइम पे ही होता है, मतलब पूर्णिमा के टाइम पे, इंडिया के अनुसार। ठीक है, हिंदी में पूर्णिमा के अनुसार। सोलर इक्लिप्स पूर्णिमा के टाइम पे होता है ये हिंदी में। सोलर इक्लिप्स क्या है? इट ऑकर व्हेन द मून पासेस बिटवीन द अर्थ एंड सन। ठीक है, लूनर इक्लिप्स तब था जब अर्थ पास कर रहा था मून और सन के बीच से, और सोलर इक्लिप्स तब होता है जब मून पास करता है अर्थ और सन के बीच से, और अर्थ पे शैडो क्रिएट करता है। ठीक है, जिसको ग्रहण बोलते हैं। ठीक है, शैडो यही चीज़ है, ग्रहण। ठीक है, चंद्र ग्रहण। फिर बात करते हैं सुपर मून की। सुपर मून क्या है? सुपर मून ऑकर व्हेन द मून ऑर्बिट इज क्लोजेस्ट टू अर्थ ड्यूरिंग फुल न्यू मून। ठीक है, सुपर मून क्या है? जब मून की ऑर्बिट अर्थ के बहुत ही क्लोजेस्ट रहती है और एक फुल मून का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, इसको पूर्णिमा बोलते हैं, फुल मून। द मून अपीयर्स बिगर देन इट्स नॉर्मल साइज। और मून जो होता है वो अपने उसके नॉर्मल साइज से ज़्यादा बड़ा अपीयर होता है। ठीक है, व्हेन द सन मून एंड अर्थ ऑल आर अलाइंड इन ए स्ट्रेट लाइन, उस अलाइनमेंट को क्या बोलते हैं? SY ZY GY। ठीक है, तो ध्यान रखना। अब बात करते हैं टॉरिड, टेम्परेट एंड फ्रिजिड जोन की। टॉरिड जोन क्या होता है? रिसीव डायरेक्ट ओवरहेड रेज ऑफ द सन ड्यू टू विच इट इज़ हॉटेस्ट जोन। ठीक है, ये टॉरिड जोन में डायरेक्ट सन की रेज डायरेक्ट इस जोन पे पड़ती है, जिसकी वजह से ये हॉटेस्ट जोन होता है। ये कहाँ पे लोकेटेड होता है? ट्रॉपिक्स पे लोकेटेड होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं टेम्परेट जोन की। टेम्परेट जोन में रीजन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल, कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड अंटार्कटिक सर्कल के बीच का रीजन जो होता है वो टेम्परेट जोन होता है। यहाँ पे स्लैंटिंग रेज पड़ती है सन की। ठीक है, फिर आता है फ्रिजिड जोन। कोल्डेस्ट रीजन होता है अर्थ पे, विच एक्सपीरियंस डे नाइट फॉर 6 मंथ एंड 6 मंथ ऑफ नाइट। ठीक है, तो फ्रिजिड जोन होता है कोल्डेस्ट रीजन होता है अर्थ का, जहाँ पे 6 महीने दिन रहते हैं और 6 महीने रात रहती है। ठीक है, ड्यू टू टिल्ट ऑफ द अर्थ। ये किस वजह से होता है? अर्थ टिल्ट रहती है उसकी वजह से होता है। ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड रहता है? लोकेटेड बियॉन्ड आर्कटिक सर्कल 66 डिग्री 21 मिनट नॉर्थ, एंड अंटार्कटिक सर्कल के बियॉन्ड लोकेटेड होता है 66 डिग्री 21 मिनट साउथ। ठीक है, फिर बात करते हैं टाइड्स की। टाइड्स आर द पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ द ओशियंस वाटर लेवल। ठीक है, टाइड क्या है? पीरियोडिक राइज एंड फॉल किसका? ओशियन वाटर के लेवल का। ठीक है, ये किसकी वजह से होता है? दे आर कॉज्ड बाय ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून। ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून की वजह से होता है, और मून एंड द सन ऑन द अर्थ ओशियन। ठीक है, मून बस की ग्रेविटेशनल पुल से नहीं, मून और सन के दोनों के ग्रेविटेशनल पुल का जो ग्रेविटेशनल पुल लगता है मून और सन का अर्थ के ओशंस पे, उसकी वजह से टाइड्स
क्रिएट होती है, ठीक है। टाइड्स क्या है, पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशंस वाटर लेवल, ठीक है। ये दो तरह का होता है, नीप टाइड्स एंड स्प्रिंग टाइड। नीप टाइड क्या है, दे ऑकर व्हेन अर्थ मून एंड सन आर इन परपेंडिकुलर अलाइनमेंट, ठीक है। तो नीप टाइड कब होता है, जब अर्थ मून और सन जो है वो परपेंडिकुलर अलाइनमेंट में रहते हैं। और स्प्रिंग टाइड कब ऑकर होता है, दे ऑकर व्हेन द अर्थ मून एंड सन आर अलाइंड अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। जब अर्थ मून और सन स्ट्रेट लाइन में लाइन रहते हैं तब स्प्रिंग टाइड आता है, और परपेंडिकुलर अलाइन रहते हैं तो नीप टाइड आता है, ठीक है। तब नीप टाइड होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं फ्लड टाइड या कि इब टाइड की। द चेंज फ्रॉम लो लो टू हाई टाइड इज कॉल्ड फ्लड टाइड, ठीक है। जब टाइड लो से हाई हो जाए तो उसको बोलते हैं फ्लड टाइड या कि फ्लो। द चेंज फ्रॉम हाई टू लो टाइड, और हाई से लो हो जाए तो उसको इब टाइड बोलते हैं, ठीक है। तो जो टाइड है वो लो से हाई हो जाए तो फ्लड टाइड, और हाई से लो टाइड हो जाए तो इब टाइड, ठीक है। तो यहाँ पे अपना लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कंप्लीट होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच।